लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का यूज करते हुए आपको क्यूब रूट 65 का वैल्यू किस इंटरवल में लाई करेगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इसको हम लिख सकते हैं 65 रेज टू द पावर 1/3। यहाँ पर अगर हम 65 को x मान लें तो x रेज टू द पावर 1/3 टाइप का फंक्शन हम इसको कंसिडर करेंगे, यानी कि लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 1/3 ये हमने माना। और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए हमें एक इंटरवल भी कंसिडर करना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे इंटरवल जो हैं उसमें 4 यूज हुआ है, और हम जानते हैं कि 64 का क्यूब रूट आपका 4 होता है। तो हम एक इंटरवल मान लेते हैं 64 से 65 के बीच में यूनिट लेंथ का। ये क्लोज्ड इंटरवल है। इस क्लोज्ड इंटरवल में ये जो फंक्शन है कंटिन्यूस है और साथ ही साथ डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू कभी भी इसमें जीरो नहीं होगी। तो एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा जहां पर एफ डैश सी जो है वो F65 माइनस F64 अपॉन 65 माइनस 64 यानी कि 1, यानी कि एफ डैश सी इक्वल्स टू एक्स 65 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 64 रेज टू द पावर 1/3, जिसको मैं लिख सकता हूँ 65 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 4। अब हमें एक इक्वेशन इस तरह से मिल गई है एफ डैश सी इक्वल्स टू 65 रेज टू द पावर 1/3 माइनस 4। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को इस तरह से ट्रांसफॉर्म करके लिख लेते हैं 65 रेज टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू 4 प्लस एफ डैश सी। इसको कॉल कर दीजिए इक्वेशन 1। अब आप जो फंक्शन है उसका अगर ग्राफ देखें तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह जाएगा, यानी कि y इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर 1/3 का ये ग्राफ होगा। तो ये एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 65 ग्रेटर होता है 64 से, तो इस पर इमेज भी इसका ग्रेटर होगा, यानी कि F65 ग्रेटर देन F64। जब ग्रेटर होगा F65 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 65 रेज टू द पावर 1/3, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं F64 का वैल्यू जो है वो 4 आया था, क्योंकि हम लिख सकते हैं 64 की पावर 1/3 यानी कि 4। यानी कि अब हमें ये पता चल गया है कि जो फंक्शन है उसका लेफ्ट बाउंड जो है वो 4 है, यानी कि सभी ऑप्शन में जो 4 दे रखा था वो तो ठीक है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लेफ्ट बाउंड हो गया। अब हमें इसका राइट बाउंड देखना होगा। राइट बाउंड देखने के लिए हमें जो इक्वेशन 1 है, हमारी इक्वेशन 1 है 65 रेज टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू 4 प्लस एफ डैश सी। हमें कुछ ऐसी वैल्यू चाहिए जिसकी वजह से ये एफ डैश सी जो है ये स्मॉलर हो जाए। तो सबसे पहले एफ डैश सी के लिए हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यानी कि हम एफ प्राइम एक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ प्राइम एक्स जो है वो होगा 1/3 एक्स रेज टू द पावर 2/3। एक्स की पावर एन वाई, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव के फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व किया। अब मैं लिख सकता हूँ एफ प्राइम 65 लेस देन एफ प्राइम 64, क्योंकि हमारा एक्स रेज टू द पावर 2/3 एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो इसका रेसिप्रोकल डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हुआ, यानी कि जो हमारा c है, जो हमारा c है वो एग्जिस्ट कर रहा था 64 और 65 में, यानी कि c हमारा ग्रेटर देन होगा 64 से। c अगर 64 से ग्रेटर देन होगा तो f प्राइम c का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होगा f प्राइम 64 से। अगर c इससे बड़ा होगा तो ये डिक्रीजिंग था f, ये
यहाँ पर लेस देन आना चाहिए। एफ प्राइम सी जो है वो एफ प्राइम 64 से लेस होगा, और एफ प्राइम 64 से लेस होने का मतलब हुआ यहाँ पर, क्योंकि आपका जो डेरिवेटिव फंक्शन था वो ये था एफ प्राइम एक्स इक्वल्स टू 1/3 एक्स की पावर 2/3। अगर यहाँ पर हम 64 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1/48, क्योंकि 16 मिलेगा, तो ये हुआ 1/48। अब जो हमारी इक्वेशन वन थी, इक्वेशन वन जो हमारी थी वो थी 4 प्लस एफ प्राइम सी इक्वल्स टू 65 रेज टू द पावर 1/3, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 65 इक्वल्स टू 4 प्लस एफ प्राइम सी, और एफ प्राइम सी जो है वो हमारा लेस आया है किससे, 1/48 से। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 एंड 1/48, यानी कि एफ 65 रेज टू द पावर 1/3, यहाँ से हमें क्या मिलता है 65 रेज टू द पावर 1/3, ये लेस है 4 एंड 1/48 से। अब हमें राइट बाउंड मिल गया है, तो राइट बाउंड आप ऑप्शन सी में देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा।